श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। देखो मेरे बांके बिहारी जी का स्वभाव कैसा है, मैं आपको बांके बिहारी जी के बारे में बताऊं। भगवान श्री कृष्ण जब भी खड़े होते हैं तो टेढ़े खड़े होते हैं, और टेढ़े खड़े होते हैं ठाकुर जी। श्री राम और कृष्ण में यही अंतर है। भगवान राम गंभीर हैं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और कृष्ण भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। परंतु अनेक ऐसी लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रह के करते हैं जिससे भक्तों के मन में वो बस जाते हैं। मेरे भगवान श्री कृष्ण जब भी खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो टेढ़े खड़े होते हैं, और बड़ा सुंदर वेश है ठाकुर जी का। खड़े होंगे तो टेढ़े खड़े होंगे, इनका पटका भी टेढ़ा है, इनकी चितवन भी टेढ़ी है, और जब ये बंसी बजाते हैं तो तिरछी नजर करके ही मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हैं। बंसी विभूषित करार नवनीर दाभात पीतांबरा द्रोण बिंब फलाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। तो बांके बिहारी जी जब भी खड़े होते हैं तो पैर में पैर फंसाकर टेढ़े ही खड़े होते हैं। इधर मेरे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सदा सीधे खड़े होते हैं। एक बार अयोध्या से एक संत आए श्री धाम वृंदावन में, और उन्होंने जाकर के जब बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किया ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी टेढ़े खड़े थे। तो उन संत ने कहा, ये कैसे भगवान है, ये तो टेढ़े खड़े हैं, और मात्र खड़े ही नहीं है, इनका पीतांबर भी टेढ़ा है, जो पटका है ना वो भी तो टेढ़ा ही सुशोभित हो रहा है, और दिखता भी टेढ़ा है। ये अधरों पर बंसी लगी हुई है, कैसा ठाकुर है, इसका तो सब कुछ टेढ़ा है। सोचा कि प्रणाम कर लूं, प्रणाम तो कर लिया। सोचने लगे मेरे तो राम जी ही अच्छे हैं, मेरे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और देखो जब भी खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। राम जी का नाम भी बहुत सीधा है, राम, पर कृष्ण का तो नाम भी टेढ़ा है। कृष्ण का नाम क्या है? कृष्ण, कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। और जो कृष्ण नाम है ना, तो का के नीचे जो री है ना, री, वो बड़ी खतरनाक है। वो री भक्तों के मन में चुभ जाती है, और फिर कृष्ण से मिलने की इतनी उसको बेचैनी होने लगती है, इतनी पीड़ा होती है उसके अंदर कि मुझे जल्दी बांके बिहारी जी का दर्शन हो। तो वो री बड़ी खतरनाक है, इसलिए गोपियों का चित्त चुराते हैं ठाकुर जी वृंदावन में रहकर। बड़े बड़े योगियों का चित्त चुरा लेते हैं मेरे प्रभु। तो वो सीधे साधे संत राम जी के भक्त थे, और वो जैसे ही वृंदावन में उन्होंने बांके बिहारी जी का दर्शन किया तो सोचने लगे कैसा भगवान है। मेरे राम जी तो बड़े सीधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, सीधे ही खड़े होते हैं, सीधा ही वेश है, सीधी बात करते हैं, सीधा धनुष बाण धारण करते हैं, और ये तो टेढ़ा है, इसकी तो बंसी भी टेढ़ी बज रही है, ये कैसा ठाकुर है। तो प्रणाम तो कर लिया, फिर सोचने लगे मुझे नहीं रहना इस टेढ़े के वृंदावन में रह करके, मेरी बुद्धि और टेढ़ी हो जाएगी, मैं तो अपने अवध को ही जा रहा हूं। और वहां से वो संत अयोध्या के लिए वापस जाने लगे तो एक ब्रज का ग्वाला, वृंदावन का ठाकुर जी कृष्ण का बड़ा प्रेमी एक ग्वाला, कृष्ण का सखा, कृष्ण को प्रेम करने वाला संत को मिला, और बाबा से कहा, बाबा कहाँ से आए हो? बाबा ने पूरा पूरा बता दिया, मैं आया हूं अवध से। अयोध्या से आए हो? अच्छा बाबा, दंडोत प्रणाम किया। आपने मेरे बांके बिहारी जी का दर्शन किया? हाँ कर लिया।
अच्छा आपको मेरे ठाकुर जी कैसे लगे? तो बाबा जी ने कहा कि तेरा ठाकुर तो ठीक लगा भैया, पर वो भगवान कैसा है? मेरे भगवान तो बहुत सरल स्वभाव के, बिल्कुल सीधे, और ये तो टेढ़े हैं। टेढ़ा कहीं भगवान होता है? तो मेरा मन हुआ था कि मैं 2-3 दिन वृंदावन में रुकूं, पर जब मैंने उसको देखा खड़ा टेढ़ा, उसका सब कुछ टेढ़ा देखा, तो मेरा मन हुआ मेरी बुद्धि भी टेढ़ी हो जाएगी यहाँ रह के, मैं तो अपने अवध को जा रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। उस ग्वाला ने कहा बाबा तुझे कुछ पता है, ये जो कलयुग चल रहा है ना, इस कलयुग में से उद्धार करने वाले मेरे कृष्ण ही हैं। जो सीधा होगा ना वो कलयुग से, इस संसार सागर से उद्धार नहीं कर पाएगा। मेरा काना टेढ़ा है ना, वही बचा पाएगा, ये कलिकाल है। संत ने कहा नहीं, मेरे राम जी तो भगवान है, मेरे राम जी के बारे में ऐसे मत कहो। तो ग्वाला ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे राम जी त्रेता युग में भगवान थे, परंतु बाबा कलयुग है, कलयुग में मेरा बांके बिहारी सब कुछ कर पाएगा, राम जी क्या कर पाएंगे? वो तो बेचारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, और आज किसी के अंदर मर्यादा नहीं, किसी के अंदर धर्म नहीं, सत्य नहीं। आज तो टेढ़ा ही काम आएगा, क्योंकि सारे लोग उल्टा पुल्टा काम करते हैं। तो उन सब उल्टे लोगों की बुद्धि को ठीक करने के लिए मेरे बांके बिहारी जी ही पर्याप्त हैं, और वही सब कुछ कर पाएंगे। संत ने कहा मुझे तेरे बांके बिहारी जी से प्रेम नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं तो जा रहा हूं। ठीक है, अब बाबा चल दिए। उस ग्वाला ने मन में सोचा, हे बांके बिहारी, ये बाबा कैसा है जो तुझे टेढ़ा कहता है? बांके बिहारी जी से मन ही मन उस ग्वाला ने कहा, ठाकुर जी इसे अपनी लीला का दर्शन कराओ ना। तो बांके बिहारी जी की मन ही मन बात हुई उस ग्वाला से। भगवान ने उस ग्वाला से कहा तू चुप रहे, मैं अभी देखता हूं। और जैसे ही संत आगे चले तो भगवान श्री बांके बिहारी ग्वाला बन के आ गए। और बांके बिहारी जी ने बाबा से कहा, बाबा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? और बोले मैं तो अयोध्या जा रहा हूं। क्यों, वृंदावन में नहीं रुकोगे? तो संत ने कहा मुझे वृंदावन में ज्यादा अच्छा नहीं लगा। क्यों, मैं तो अपने राम जी के पास से आया हूँ, मेरे भगवान तो बिल्कुल सरल स्वभाव के, सीधे सिद्धांत के हैं, और ये जो बांके बिहारी है ना, ये तो टेढ़ा है, तो मुझे नहीं रुकना, कैसा भगवान है ये? बांके बिहारी जी ने कहा, जो ग्वाला के रूप में थे, ठाकुर जी ने कहा बाबा तू मेरी बात सुन ले, चल वृंदावन लौट जा, अब यहाँ राम जी कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ टेढ़े से ही काम पड़ेगा, तू चल ना। बाबा ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो जाना है। और जैसे ही आगे चले ना बाबा, तो प्यास लगी। बांके बिहारी जी ग्वाला के वेश में उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही आगे चले तो प्यास लगी, तो संत ने अपना लोटा रस्सी में डाल के फंसा दिया कुआं में, और उसमें से जैसे ही पानी निकालने लगे तो वो लोटा उसी में डूब गया, गिर गया, रस्सी टूट गई। जब टूट गई तो जो बांके बिहारी जी ग्वाला के रूप में थे, उन्होंने बाबा से कहा, बाबा क्या हुआ, पानी नहीं निकाला आपने? तो संत ने कहा कि अरे बेटा, इसमें तो मेरा लोटा ही रह गया, अब मेरी मदद करो ना, इसमें से लोटा निकालो। तो बाकी ग्वाला ने कहा कि चिंता मत करो, मैं भी कुछ लेके आता हूँ, उससे तुम्हारा लोटा निकालता हूँ। तो ग्वाला के वेश में ठाकुर जी गए और एक लंबी सी लोहे की छड़ी लेके आए, और बाबा से कहा बाबा इसको निकालो इसमें से। अब जैसे ही उसमें वो सीधी छड़ी थी, उसको जैसे ही उसमें डाला तो वो लोटा कैसे निकले? लोटा तो तब निकले जब कांटा हो, उसमें फंस जाए लोटा। वो सीधी छड़ी डाले और निकाले, डाले और निकाले, तो बारंबार छड़ी निकल के आ जाए, बारंबार बस वो छड़ी निकल के आ जाए, पर वो लोटा न निकले। तो बाबा ने कहा बेटा ये लोटा नहीं निकल रहा। तो ग्वाला ने कहा कि बाबा निकालो ना। तो बोले निकलता ही नहीं, कैसे निकलेगा? तो ग्वाला ने कहा एक काम करो ना, इसको थोड़ा टेढ़ा कर लो ना। तो वो लोहे की छड़ी को थोड़ा टेढ़ा किया, और जैसे टेढ़ा करके उसमें फंसाया तो लोटा उसमें फंस गया, और लोटा फंस गया तो लोटा बाहर आ गया।
संत ने कहा, बेटा धन्यवाद, तुमने मेरा लोटा निकाल दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। बस उस ग्वाला ने बाबा से कहा, बाबा मेरी बात सुनोगे? हाँ बेटा बताओ। देखो, कहाँ जा रहे हो? अयोध्या? हाँ मैं अयोध्या जा रहा हूँ। तुम्हारे राम जी ने कुछ काम कर पाया? तुम कहते मेरे राम जी सीधे हैं, अब उस सीधे से कुछ काम चलने वाला नहीं था। बाबा ये लोटा जब तुम बार बार सीधी छड़ी डाल रहे थे तो कहीं निकल रहा था। यदि लोटा निकलने में आया तो जब तक उस छड़ी को टेढ़ा नहीं किया तब तक लोटा नहीं निकला ना। तो एक बात बताओ, जब बिना टेढ़े के इस कुएं में से छोटा सा लोटा निकला नहीं तो इतने बड़े भवसागर से आपको कौन निकालेगा? वो सीधे राम जी नहीं निकाल पाएंगे, आपको टेढ़ा ठाकुर बांके बिहारी ही निकालेगा। बाबा की आंखें खुल गईं। ठीक कहते हो बेटा, मेरे बांके बिहारी तो भगवान है। तो बाबा चलो वृंदावन में। अब तो बस वो संत वृंदावन लौट आए और वृंदावन में आकर के बांके बिहारी जी को प्रणाम किया और कहने लगे, हे ठाकुर, वास्तव में आप भगवान हैं, परंतु मेरी बुद्धि आपको समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। और संत ने कहा, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों ही मेरे ठाकुर हैं, भगवान श्री राम और ठाकुर बांके बिहारी जी, दोनों ही भगवान हैं। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी।